एस्बेस्टॉस जो है हर जगह आपको दिखाई देता है। जो आप सीमेंट शीट भी कहते हैं उसमें भी एस्बेस्टॉस है। फिर आप बोलोगे ये मसला क्या है? पहले तो टीवी पे ऐड आता था एस्बेस्टॉस शीट लगा ले आपके घर के ऊपर, अभी इसको सीमेंट शीट कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एस्बेस्टॉस एक बढ़िया मटेरियल था जो बहुत सस्ता था और बहुत मिलता था। उसकी एक यूनिक क्वालिटीज थी, उसको आप जला नहीं सकते, वो एसिड से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको एल्कलाइन से फर्क नहीं पड़ता, उसका फाइबर इतना स्ट्रांग है तो किसी भी चीज में मिक्स कर दो वो ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है, पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तो हर जगह उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ तक के ग्रीक लोग जो थे अलेक्जेंड्रा के टाइम पे, वो लोग उसका कपड़ा बनाते थे, टेबल क्लॉथ बनाते थे। और अभी आप टेबल क्लॉथ गंदा होता है तो आप धोने डालते हैं ना, वो उसको आग लगाते थे। वो कपड़ा तो जलता नहीं था, उसके ऊपर जितना भी कचरा होता था वो जल जाता था और फिर वही टेबल क्लॉथ लगाते थे। आई मीन उस जमाने से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, उसकी यूनिक क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया। पर 1970s से रिसर्च करने लगे लोग, देखने लगे कि काफ़ी लोग बीमार पड़ने लगे और ये जो उसकी फाइबर जो है, जो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल है, वही एक प्रॉब्लम होने लगा। क्योंकि हम लोग जब उसका फाइबर हवा में उड़ने लगा प्रोडक्ट का, हम उसको सांस लेने लगे, वो हम फेफड़े में जाने लगा। और फिर रिसर्च हुआ कि एक बार वो फेफड़े में गया कभी निकलता नहीं है, वो फेफड़े के अंदर ही रह जाता है। और हमारी बॉडी जो है उसमें एक काबिलियत है कि कोई भी बाहर का चीज़ अंदर आता है तो उस पर अटैक किया जाता है। हमारी बॉडी उसको अटैक कर करके अपने फेफड़े भी डैमेज कर देती और वो फाइबर को कुछ होता ही नहीं है। 15, 20, 25 साल में वो आदमी का ये हाल हो जाता है कि वो सांस भी नहीं ले सकता और आखिर में उसकी मौत भी हो जाती है और इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो सरकारों ने दुनिया भर इस पे कंट्रोल लाने लगा, इन पे बैन लगने लगा। मेजर लेजिस्लेशन 1980s में आए, पर इस वक्त तक काफ़ी बिल्डिंग्स में ऑलरेडी लग चुका था। आज भी एस्बेस्टॉस के मटेरियल्स मैन्युफैक्चर होते हैं और बिल्डिंग्स में, गाड़ियों में, आपके ये ब्रेक शूज़ उसमें भी लगता है, आपके टाइल्स है उसमें भी लगता है, आपके ये एसिड प्रूफ किचन टॉप्स आते हैं उसमें भी लगता है। पर जब ये टूटने लगते हैं, पुराने होते हैं और उसका फाइबर हवा में छूटना लगता है तो उस वक्त काफ़ी लोग को इम्पैक्ट हो रहा, लोग को पता भी नहीं चलता। ये इतना स्लो पॉइजन है, 5 साल में, 10 साल, 15 साल में लोग इफेक्ट होने लगे। जो फैक्ट्रीज ये चीज़ें बनाती हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है। एक बहुत फेमस केस है, बॉम्बे में एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री थी जो एस्बेस्टॉस से बनाई हुई चीज़ें बनाया करती थी। उसका जो वर्कर था वहाँ से जाता था घर, उसके घर पे बीवी थी, एक छोटा बच्चा था। तो वो जो कपड़ा पहना हुआ था उसकी बीवी डस्ट करती थी धूल निकालने के लिए। वो बच्चा छोटा सा 6 महीना 7 महीने का बच्चा था, वही धूल जो है वो सांस लेता था। ये बच्चा वो एस्बेस्टॉस का फाइबर इनहेल करता रहा। 20 साल की उम्र में वो सांस नहीं ले पाया। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी एडवांस मेडिकल साइंस में होने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ये मेजर लिटिगेशन केस आज भी चल रहा है उस फैक्ट्री के अगेंस्ट और उस वर्कर्स के। काफ़ी वर्कर्स उसमें इफेक्ट हुए। ये सिमिलरली मैंने ये केस देखा है अपने गुजरात में, अलंग है, जहाँ पे शिप ब्रेकिंग होती है। वहाँ पे जाके हम लोग ने फ्री में लोगों को एडुकेट भी किया है, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरह सेफ रहें। वहाँ पे भी लोग जो है उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम हुई है क्योंकि वो लोग एक्सपोज्ड हैं। जब शिप ब्रेक करते हैं तो एस्बेस्टॉस फाइबर हवा में छूटता है। खाली एस्बेस्टॉस ही नहीं, वहाँ पे दूसरे भी बहुत हैज़र्डस मटेरियल्स हैं, पर एस्बेस्टॉस सबसे बड़ा मटेरियल है एंड उनकी भी लाइफ साइकिल काफ़ी कम हुई। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फ्री में उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। पर लेजिस्लेशन नहीं आने तक हमें अपने आप को खुद संभालना होगा। इंटरनेशनली अभी हर जहाज़ जो अपने बॉम्बे पोर्ट पे आती है या कोई और पोर्ट पे जानी है, लेजिस्लेशन आया कि उनके पास एक रिपोर्ट होना चाहिए कि कितना हैज़र्डस मटेरियल उस शिप में फिट किया हुआ है शिप बनाते वक्त। 80% जो है वो रिपोर्ट होता है एस्बेस्टॉस के ऊपर। उसके क्वालिटीज़ इतने बढ़िया थे, हर चीज़ में इस्तेमाल होता था। सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैकेनिक्स ब्रेक्स शूज़ साफ करते हैं, ब्रेक पैड्स और शूज़ जो है उसमें एस्बेस्टॉस बनता है और उसको घसते हैं। जब घसते हो तो फाइबर, और ये रोज़ दिन में शायद एक आदमी 4 ब्रेक शूज़
करता होगा, तो सोचो वो कितना इनटेक उसका होगा एस्बेस्टॉस का। सो इट्स वी हैव टू एजुकेट एंड इससे डरो मत। सॉल्यूशंस कुड बी वेरी इजी। अगर हमने बिल्डिंग के सर्वे कर लिया और आइडेंटिफाई कर दिया कि ये पार्टिकल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें एस्बेस्टॉस है, हाँ, आपको मेंटेनेंस करना है, उस पर काम करना है तरीके, आप सेफली काम कर सकते हो, पर जानकारी हो। एक छोटा सा नुस्खा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ऐसे काम करते वक्त, एक ड्रिल मशीन करना है मुझे उसके लिए एक होल करना है, एक कीला डालना है, मुझे इतना सारा अपैरेटस पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपोजर टाइम और अमाउंट इज वेरी, पर कुछ कर सकता हूँ मैं। क्या करता हूँ मैं, एक मास्क पहनता हूँ जो मिल जाएगा आपको, जिसमें हैपा फिल्टर है। दूसरा, ड्रिल करते वक्त मैं एक ऑर्डिनरी शेविंग फोम लेता हूँ, जहाँ पे ड्रिल करना है वो शेविंग फोम स्प्रे कर देता हूँ। तो अगर मैं ड्रिल करूँगा जो भी फाइबर होगा वो शेविंग फोम में अटक जाएगा, कुछ हवा में नहीं आएगा। और फिर मैं ड्रिल करता हूँ, उसको साफ करके वो शेविंग फोम को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके डिस्पोज कर देता हूँ। डिस्पोज करने के लिए भी आइडेंटिफाई करता हूँ कि एस्बेस्टॉस वेस्ट हैजरस वेस्ट में चले जाए बिल्डिंग में। तो ऐसे जानकारी हो तो आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहें कि ऐसे सब्सटेंसेस आपके बिल्डिंग्स में हैं। आपको सोचना है कि ये मटेरियल्स, खास करके मैं देखता हूँ कि मेजर रिपेयर वर्क बिल्डिंग्स में हो रहे हैं, रिनोवेशन हो रहे हैं, बिना ध्यान दिए हुए कि ये क्या आइटम है जिसको कट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, काट रहे हैं, जो आपको, आपके फैमिली को फ्यूचर में तकलीफ देगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट खुद को और आपके फैमिलीज को। और जानकारी इज़ द बेस्ट वे, नॉलेज इज़ द बेस्ट वे। हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे और आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही तरीका है, सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में पहुंचाया जाए। इतना हानिकारक है ये कि 1% अगर एक बोर्ड है, उसका 1% मटेरियल अगर एस्बेस्टॉस कंटेनिंग है, उसको हानिकारक समझा जाता है। इतना हानिकारक है ये। तो आप अपने प्रोटेक्शन ले लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए। हम हमारे वेबसाइट्स पे एस्बेस्टॉस के बारे में जानकारी डालेंगे, आप साइट विजिट कीजिए, आप अपने आप को एडुकेट कीजिए कि एस्बेस्टॉस क्यों हानिकारक है। आपको अगर कुछ है तो यू कैन सेंड अस एन इंक्वायरी, विल ट्राई एंड हेल्प यू। स्पीक टू योर, अपने बिल्डिंग मैनेजर से बात कीजिए, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर से बात करिए। हम हैं आपको मदद करने के लिए। जहाँ तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, वी विल टॉक विथ योर टीम्स, पर एक शुरुआत जब तक आप बात नहीं करोगे, रियलाइज नहीं करोगे, हम कर नहीं सकते। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और कुछ भी इशू है हमारा वेबसाइट पे जाइए, क्वेरी रेज कीजिए, वी विल ट्राई एंड हेल्प यू। सो आई लुक फॉरवर्ड कि आपने ये सुना हो और इस पे एक्ट करें।